गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आपके IIT जेईई मेन 2024 की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा जो एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उस एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज के पेपर 10 मींस ETS 10 के मैथ्स का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 61। Let the population of honey bees surviving at a time is given by the differential equation dx upon dt equal to half of x plus 50 if x of 0 equal to 200 then x of t is equal to a into e to the power t by 2 minus b then the value of a minus b। देखो बेटे क्या कह रहा है, हनी बीज की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। तो कुल मिला के हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, dx अपॉन dt इक्वल टू x बाई 2 प्लस 50। अब देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू x प्लस 100 कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन x प्लस 100, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे और इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा dt बाई 2। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इसके बाद देखो बेटा हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों साइड में। तो ये क्या बना देखो बेटा, log ऑफ x प्लस 100। ठीक है, और ये देखो बेटा कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका t बाई 2 और प्लस c। ठीक है, अब देखो बेटा तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 100 इसको बेटा लिख सकते हैं e का पावर t बाई 2 प्लस c। ठीक है ना, तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं e का पावर t बाई 2 इंटू e का पावर c। ठीक है, ये आ गया देखो बेटा। अब ये e का पावर c कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा। तो इसको हम देखो बेटा c1 से रिप्लेस करें तो ये क्या बना, देखो ये आपका x प्लस 100 क्या बना, ये बना बेटा e का पावर t बाई 2 इंटू c1। भाई e का पावर c को क्या लिख रहे हैं, c1, तो c1 इंटू e का पावर t बाई 2 लिख सकते हैं। तो x आपका देखो बेटा क्या बना, c1 इंटू e का पावर t बाई 2 एंड माइनस 100, ये आ गया बेटा। ठीक है भाई, अब देखो बेटा इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है ये x ऑफ 0 इक्वल टू 200 है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिला, देखो x मिला बेटा 200। तो अगर यहां हम t का वैल्यू 0 पुट करें तो ये देखो बेटा कितना मिलेगा, ये आपका हम 200 रखेंगे तो 200 अगर हमने x का वैल्यू रखा तो कितना बना देखो ये, और t का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, c1 माइनस 100। तो c1 का वैल्यू देखो बेटा क्या मिला 300, कितना मिला 300। तो देखो बेटा आपका पर्टिकुलर कर्व क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा आपका 300 इंटू e का पावर t बाई 2 और माइनस 100, ये आ जाएगा देखो। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, और इसी इक्वेशन को इसने किससे रिप्लेस किया है, a इंटू e टू द पावर t बाई 2, a इंटू e टू द पावर t बाई 2 माइनस b। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना बना, a का वैल्यू बना भाई 300 और b का वैल्यू बना 100। तो a माइनस b देखो बेटा क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, a माइनस b कितना आ जाएगा 200। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा 200। और ऑप्शन देखो बेटा कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 61 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 62। तो बेटा आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सपोज a1 a2 so on a and b in arithmetic progression of natural numbers if the ratio of the sum of the first 6 terms to the sum of first 10 terms of the progression is 33 upon 95 and the 15th term is lying in between 110 to 120 then the sum of first 11 terms of the progression is equal to। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा अपन को कि ऐसे a1 a2 a3 डैश 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 an ये किस में है, AP में है। और एक और बात बेटा आपने को कह रहा है एंड a1 a2 a3 डैश 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 an सभी क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है और फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 33 अपॉन 95। कितना दिया हुआ है, 33 अपॉन 95। और एक और रिलेशन देखो दिया हुआ है, 15th टर्म जो है ना बेटा वो आपका 110 से 120 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो बेटा इस रिलेशन को सोल्व करके देखते हैं। क्या कह रहा है ये, S6 डिवाइडेड बाई S10, ये कितना कह रहा है 33/95। ठीक है भाई,
तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू टू ए वन प्लस n माइनस वन, 6 माइनस वन कितना हो जाएगा, ये 5d, और ये बन जाएगा बेटा 10 बाई टू इंटू टू ए वन प्लस 9d, और ये बनेगा बेटा 33/95, ठीक है, 33/95, ये बना बेटा 3/5, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3/5 आ गया, ये बना 2a1 प्लस 5d, और ये बना 2a1 प्लस 9d। अच्छा ये क्या बनेगा, देखो बेटा, ये ध्यान से देखो बेटा, आपका 33/95 है, इसमें देखो बेटा ये 3 आपका इस पर जा रहा है, ये 11 बनेगा, और 5 इस पर जा रहा है, ये 19 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2a1 प्लस 5d डिवाइडेड बाय 2a1 प्लस 9d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 333 पे 11 पे जाएगा, और 5 ये 19 पे जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 11/19, ठीक है। अब देखो बेटा कितना बनेगा, 38a1, और कितना बना प्लस 95d, और ये बना बेटा 22a1, और ये बना प्लस 99d। तो देखो बेटा 99 माइनस 95 अगर हम करें तो यह 4d इक्वल टू 16a1, 16a1। तो देखो बेटा d क्या आ गया आपका, d बना बेटा 4a1 के बराबर आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये कह रहा है कि 15 जो टर्म है ना बेटा, वो 110 और 120 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा इसका क्या मतलब है कि a15 जो है बेटा, वो आपका 110 से 120 के बीच में लाई कर रहा है। इसको एक बार और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो a15 क्या बनेगा, a1 प्लस 14d, a1 प्लस 14d, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 110 और 120 के बीच में। अब देखो बेटा d की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4a1, तो 4 इंटू 14 56a1 बना बेटा, ये 56a1, मैक्सिमम वैल्यू 120, मिनिमम 110। अब देखो बेटा ये बना 57a1 जो आया आपका, वो 110 से 120 के बीच में लाई करेगा। तो देखो बेटा यहां से a1 आपका कितना बना, a1 बन जाएगा बेटा आपका 110/57 से लेकर ये आ जाएगा 120/57, ठीक है ना। तो लगभग कितना बनेगा, ये लगभग ये आएगा बेटा 1.93, और ये बनेगा लगभग 2.1। तो a1 1.93 से 2.1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। सवाल में क्या कह रहा है, a1 a2 a3 an सबके सब क्या है भाई, सबके सब बेटा नेचुरल नंबर्स हैं, सबके सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब a1 का वैल्यू फिक्स हो गया ना बेटा, क्योंकि a1 1.93 से 2.1 के बीच में आपका क्या नेचुरल नंबर आएगा, 2 आएगा, तो a1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेटा सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, तो a1 2 आ गया, तो d आ जाएगा, फिर d क्या बनेगा 4a1, d क्या बनेगा भाई 4a1, तो d आ जाएगा बेटा 8। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स देखो कितना हो जाएगा, s11 बनेगा बेटा 11/2 इंटू 2a1 प्लस 10d, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो बेटा ये बना 11/2 2 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 8, ये कितना बन गया बेटा 80 और 4 84, ठीक है ना। तो 11/2 गुना में 84, तो ये बना बेटा 11 इंटू 42, ठीक है। तो ये बनेगा 420 और 42, ये बन जाएगा बेटा 462, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 11 इंटू 42 कितना आएगा 462, 462। तो 462 देखो बेटा कौन सा ऑप्शन 62 का दिया हुआ है, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो बेटा आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, f of x इक्वल टू e to the power 2x माइनस 1 प्लस 4x का कंप्लीट पावर हाफ अपॉन log of 1 प्लस x स्क्वायर फॉर x नॉट इक्वल टू 0, देन f has an irremovable discontinuity at x equal to 0, a removable discontinuity at x equal to 0 and f of 0 equal to 1/4, a removable discontinuity at x equal to 0 and f of 0 equal to minus 1/4, a removable discontinuity at x equal to 0 and f of 0 equal to 4। देखो बेटा ये एक फंक्शन है, इसके बारे में डिसकंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है कि जो x इक्वल टू 0 पर जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो रिमूवेबल है या वो इरिमूवेबल है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या फर्क है। देखो बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो होती है उसमें हम क्या कहते हैं, देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हम ये कहते हैं कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) ये आपका एग्जिस्ट करता हो
बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हो तो होता है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई। अच्छा, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देखो क्या होता है। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम तब कहते हैं जब आपका, जैसे मान लीजिएगा बेटा कि लिमिट जो है आपका अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये हम कहते हैं इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है? ये होता है बेटा आपका इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और रिमूवेबल में क्या होता है, मतलब एग्जिस्ट करे लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो। तो सबसे पहले फंक्शन को देखो बेटा चेक करते हैं क्या कह रहा है ये अपना एफ ऑफ एक्स क्या है। देखो e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 4x का कंप्लीट पावर हाफ अपॉन ये है बेटा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो बेटा सबसे पहले हम इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। देखो तो ये कितना बनेगा, देखो बेटा यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e का पावर 2x माइनस ऑफ 1 प्लस 4x का कंप्लीट पावर हाफ एंड डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसके बाद और आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या बना, देखो ये बन जाएगा बेटा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e का पावर 2x माइनस 1 प्लस 4x का पावर हाफ, और यहां बेटा हम ऐसा करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं यही। ठीक है, तो इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा, log ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, अगर समथिंग टेंडिंग टू जीरो है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो देखो कितना बनेगा इसके बाद ये बनेगा बेटा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये बना e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 4x का पावर हाफ, और ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा ये अगर x की वैल्यू जीरो को टेंड करेगा तो ये e का पावर 0 1 और 1 प्लस 0 1 का अंडर रूट 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी आपका 0 बन रहा है तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बनेगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल देखो क्या कहता है कि हम न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x और माइनस ये कितना बनेगा, देखो बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो कितना बनेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x, और 4x का कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई, तो देखो बेटा फिर ये नीचे कितना आ जाएगा 2x। अब देखो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बना लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे और ये 4/2 भी कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो कितना बन जाएगा ये e का पावर 2x माइनस ऑफ 1 प्लस 4x का पावर माइनस हाफ अपॉन में अंडर रूट को क्या लिखेंगे माइनस हाफ, और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बेटा ये x बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा इसके आगे और सोल्व करते हैं। अब ये फिर से देखो बेटा क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म, तो एक बार और हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल इसका यूज करेंगे। तो बेटा ये क्या बनेगा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस ऑफ, अब ये देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ आपका इधर आएगा और ये क्या बनेगा देखो 1 प्लस 4x का पावर माइनस 3/2 और इंटू में 4x का कितना हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, अब देखो बेटा ये कितना बन जाएगा अपना, ये 2 इंटू ई का पावर 0 ये 2 बना और ये 4/2 बेटा 2 बनेगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4x का पावर माइनस 3/2, तो बेटा ये देखो कितना बना अपना ये 1 बन जाएगा, ये कितना बना भाई 1 बन गया। ठीक है ना, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 तो ये बेटा 4 आ गया आपका, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू देखो क्या बना 4। अब देखो बेटा इसने क्या कहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू कितना आया है 4 आया है। अच्छा लेकिन ध्यान से देखो बेटा इसने कह रहा है अगर हम x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो है वो इसके डोमेन में नहीं है। कंप्लीट फंक्शन की अगर बात करें एफ ऑफ एक्स की तो x इक्वल टू 0 पर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिट x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, और बेटा आपका ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ 0 4 आया तो बेटा ये आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखो बेटा क्या है, लेट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस this and this is alpha where alpha greater than 0 then under root 6 alpha is equal to। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, यहाँ पर अपने पास है ना एक लाइन दिया हुआ है L1 लाइन, L1 लाइन का क्या है देखो
x माइनस 1/4 इक्वल टू y प्लस 3/5 और ये बेटा दिया हुआ है z प्लस 4/3। ठीक है, एक बेटा आपका L2 लाइन दिया हुआ है x माइनस 4/3 इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू z माइनस 5/2। अब बेटा इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस क्या कह रहा है, शॉर्टेड डिस्टेंस ये कह रहा है अल्फा। ठीक है, तो पहले तो देखो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1। और दूसरा लाइन है बेटा आपका, जैसे हम कह देते हैं, जैसे सपोज L2 है x माइनस x2/a2 इक्वल टू y माइनस y2/b2 इक्वल टू z माइनस z2/c2। तो बेटा ये शॉर्टेड डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक डिटरमिनेंट आता है ऐसे, और यहाँ हम क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1, ये डिटरमिनेंट और फिर मॉडुलस लगा देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जो है बेटा नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है ना, शॉर्टेड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। और ये होता है a1 b1 c1 फिर ये a2 b2 c2 अपॉन में देखो क्या करते हैं i कैप j कैप k कैप, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स जो हैं आपके लाइंस के अलोंग। ये बना बेटा a1 b1 c1 और ये बना a2 b2 c2, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है भाई, ये अपना शॉर्टेड डिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यूज करेंगे। देखो तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इन दोनों लाइंस के बीच में, अल्फा दिया हुआ है। अब देखो बेटा, अब यहां से हम देखते हैं तो दोनों पॉइंट देखो क्या है, L1 लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 1 माइनस 3 एंड माइनस 4, और L2 लाइन पर देखो कौन सा, ये L1 पर लाई कर रहा है और L2 लाइन पर लाई कर रहा है 4 3 5, ये L2 पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये x1 y1 z1 हो गए और ये x2 y2 z2 हो गए। तो शॉर्टेड डिस्टेंस देखो बेटा क्या बना 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 3 कितना बन जाएगा 6 एंड 5 प्लस 4 9 बन जाएगा। ठीक है, ये बना बेटा 4 5 3 एंड 3 4 2। ठीक है भाई, और ये क्या बन जाएगा i कैप j कैप k कैप 4 5 3 एंड 3 4 एंड 2, यही दिया हुआ है। देखो भाई ये आपके वेक्टर थे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या है लाइंस के अलोंग वेक्टर है। तो देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, ये कितना बनेगा देखो, डिटरमिनेंट जो बनेगा उसमें 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट रो में 3 कॉमन आ रहा है, और ये क्या बना 1 2 3 4 5 3, ये कितना बना 3 4 2 और इसका मॉडुलस। ठीक है भाई, और देखो बेटा ये क्या बन रहा है 10 माइनस ये 12 माइनस 2i कैप। ठीक है, और ये बना 9 माइनस 8 प्लस j कैप, और ये कितना बना 16 माइनस 15 प्लस k कैप। अब देखो बेटा ये बना। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना बन रहा है, देखो ये बना बेटा आपका, इसको अगर सोल्व करें तो 3 इंटू ये बना बेटा 1 इंटू 10 माइनस 12 माइनस 2 बना देखो, और ये देखो बेटा कितना बनेगा प्लस माइनस 2 इंटू 8 माइनस 9 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये बेटा कितना बना 3 इंटू 16 माइनस 15 प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6। देखो बेटा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मॉडुलस 3 और 3 इंटू 3 कितना बना 9/√6, और ये वैल्यू दिया हुआ है बेटा आपको अल्फा के बराबर। तो ध्यान से देखो बेटा √6 अल्फा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 9। तो 9 देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बेटा थर्ड ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखो बेटा क्या है, एन एलिप्स पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ हाइपरबोला x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1 एंड इट्स मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस lie along the transverse and conjugate axis of the hyperbola respectively. If the sum of the eccentricities of the two conic is 5√17 plus 3/3√17, then which of the following point does not lie on the ellipse? 5, 0, 0, 20/√17 and 5/√2, 20/34, 9/5√2 and 5, √34। तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है, एक एलिप्स आपका जो इस हाइपरबोला के फोकाई से पास होता है। हाइपरबोला के इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1, और ये एलिप्स इसके फोकाई से पास होता है, और एलिप्स की जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं वो इस हाइपरबोला के ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस के अलोंग है। तो पहले तो ये तय कर लेते हैं कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेगा x एक्सिस,
इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेगा, एक्स एक्सिस, और इसका कंजुगेट एक्सिस क्या बनेगा बेटा, इसका कंजुगेट एक्सिस बनेगा वाई एक्सिस। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको यह तय करना है कि इलिप्स कौन से फॉर्मेट में आएगा। इलिप्स का इक्वेशन बनेगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और कौन सा बनेगा, ए ग्रेटर देन बी। मतलब कुछ इस टाइप वाला इलिप्स बनेगा जिसका मेजर एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या हो, वाई एक्सिस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आप उसका जो मेजर और माइनर एक्सिस हैं वो हाइपरबोला के किधर हैं, अलोंग ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस। अच्छा, उनका इसेंट्रिसिटीज का सम दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इलिप्स इसके फोकस से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका फोकस निकालते हैं। देखो बेटा, तो फोकस क्या बनेगा, देखो फोकाई ऑफ हाइपरबोला। अब देखो बेटा, तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हम मान लेते हैं E1, ठीक है, और इसका इसेंट्रिसिटी हम मान लेते हैं बेटा E2, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम इसको देखें तो आपका हाइपरबोला क्या बना था, देखो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो इसका देखो बेटा, अगर हम इसका इसेंट्रिसिटी निकालें तो इसेंट्रिसिटी देखो बेटा कितना बनेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 5/3। कितना बन जाएगा, 5/3। अच्छा, इलिप्स क्या कह रहा है कि इस हाइपरबोला के फोकस से इलिप्स पास हो रहा है, तो इसका फोकस क्या बना, देखो फोकाई बनेगा प्लस माइनस AE1, तो कितना बनेगा, प्लस माइनस AE1 कोमा 0। तो देखो बेटा ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस 5,0। क्यों बना अभी प्लस माइनस 5,0? क्योंकि बेटा आपका 3 इंटू 5/3 करोगे, ए का वैल्यू 3 आया और 3 इंटू 5/3 करोगे तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब इलिप्स को इससे पास करवाते हैं। ठीक है, तो इलिप्स का देखो बेटा क्या बनेगा, यहां से हम कह सकते हैं इलिप्स आपका पास होगा तो क्या बनेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, पास थ्रू प्लस माइनस 5,0। तो अगर इससे पास करवाएंगे तो ये कितना बनेगा, 25 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1। तो बेटा ए का वैल्यू क्या बना, 5। ये -5 नहीं आएगा क्योंकि ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ होता है, इसे नेगेटिव नहीं लेंगे। अलजेब्रिकली देखते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन वो ए का वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लेंथ है सेमी मेजर एक्सिस का। अच्छा, ए आ गया भाई। अब इसके बाद देखो बेटा क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटीज का सम की भी बात कर रहा है, 5√17 प्लस 3/3√17। अब देखो बेटा, अगला रिलेशन अपने को क्या दिया हुआ है, E1 प्लस E2, 5√17, और ये कितना दिया हुआ है, देखो प्लस 3/3√17। ठीक है, प्लस 3/3√17। अब देखो बेटा इसको पार्शियली फ्रैक्शनलाइज करें, E1 तो 5/3 दिया हुआ था अपने को, मतलब आपने निकाल लिया ना, हाइपरबोला दिया हुआ था इक्वेशन। ठीक है, तो ये कितना बना, देखो 5/3 एंड प्लस 1/√17। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, बेटा इसको दिस अपॉन दिस अगर करेंगे तो ध्यान से देखो ये √17 कट जाएगा, 5/3 और 3/3√17 करेंगे तो 3 कट जाएगा। इसका मतलब बेटा 5/3 कैंसिल हो गया, तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी आया, कितना आया, 1/√17। अच्छा, क्या होता है इलिप्स का इसेंट्रिसिटी, देखो बेटा E2 का स्क्वायर आ गया 1/17, और ये क्या होता है बेटा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/17। तो बेटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बना आपका 16/17। ए स्क्वायर का वैल्यू अपना आ गया था 25, तो बेटा ये 20 बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 16/17। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 17 बना, तो बी क्या आ जाएगा 20/√17। ठीक है भाई, ये बी का वैल्यू आ गया और ये अपना ए आ गया और इसेंट्रिसिटी भी आ गया इलिप्स का। तो अब इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। इलिप्स का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इलिप्स का इक्वेशन भाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा ये 17 वाई स्क्वायर अपॉन 400, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा और इक्वल टू 1। अब देखो बेटा इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपना इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 17 वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1। क्या बना, देखो ये बना बेटा एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 17 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू 1। तो देखो बेटा सबसे पहले देखते हैं 5,0। तो 5,0 जो है वो इससे पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
0,20/√17 ये भी पास कर रहा है, 5/√2 एंड 20/√34, 5/√2 रखेंगे तो ये कितना बनेगा 1/2 एंड 20/20 से 400 कट जाएगा और ये 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 9/5√2 तो ये कितना बन जाएगा देखो 81 अपॉन, अगर इसको हम चेक करें फोर्थ ऑप्शन को तो 81 अपॉन ये बनेगा बेटा 50 इंटू क्या बना 25, ठीक है। और ये बेटा कितना बन जाएगा 17y², तो प्लस 17 अपॉन 400, और ये कितना बनेगा देखो इंटू में 25 अपॉन 34, तो बेटा ये कितना बना 81 अपॉन ये आ जाएगा 25 इंटू 50, ये बना 1250, ठीक है। और ये बना बेटा आपका ये 25/800, तो बेटा इनका सम 1 तो कतई नहीं आ रहा है क्योंकि ये भी आपका हाफ से छोटा है, ये भी हाफ से छोटा है, तो इसका मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपके लिप्स पर लाई नहीं करेगा, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया अपना 65। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखो बेटा 66 क्या है, फॉर 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5 द वेरिएंसेस आर गिवन टू बी 4 and 5 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीन आर गिवन टू बी 2 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा सेट। देखो बेटा हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है n1 5। अच्छा पहला जो डेटा सेट है उसके लिए वेरिएंस आपको दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4, लिखा है ना, वेरिएंसेस आर गिवन टू बी 4 and 5। अच्छा उसके लिए मीन क्या दिया हुआ है, देखो अगर x1 बार की हम बात करें तो ये 2 दिया हुआ है। ये डेटा, ये जो फर्स्ट वाला डेटा है ये आपका पहले वाले डेटा सेट के लिए सारी चीजें दी हुई है, वेरिएंस और मीन। अब दूसरे वाले डेटा सेट में भी 5 एलिमेंट हैं, इसके लिए वेरिएंस दिया हुआ है बेटा कितना 4 and 5, तो दूसरे के लिए 5, और दूसरे डेटा सेट के लिए मीन आपको कितना दिया हुआ है 4। अब देखो बेटा हमें निकालना क्या है, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा सेट। तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला देखो बेटा क्या होता है, अगर हम कंबाइंड वेरिएंस देखें तो ये होता है बेटा 1/n1 प्लस n2 इंटू में n1 इंटू वेरिएंस प्लस ये डेविएशन का स्क्वायर एंड प्लस n2 इंटू सेकेंड वेरिएंस और प्लस डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो n1 हमारे पास है, वेरिएंस है, हमें d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हमें उसके लिए है ना मीन निकालना पड़ेगा बेटा। तो कंबाइंड मीन क्या होगा, देखो कंबाइंड मीन आ जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, और कंबाइंड मीन को है ना बेटा x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो देखो बेटा ये कितना बन जाएगा, ये बना बेटा आपका 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 प्लस 5, तो 10 और 20 कितना बना 30 डिवाइडेड बाई 10, ये बेटा 3 आ गया आपका, ठीक है। और 3 क्या आया, मतलब आपका कंबाइंड मीन आया है। अच्छा कंबाइंड मीन आने के बाद d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो d1 स्क्वायर जो बनेगा बेटा वो आपका बनेगा x1 बार का x1 बार माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये देखो बेटा क्या बन जाएगा, x1 बार आपका कितना आया था, देखो x1 बार हमें दिया हुआ था 2, तो ये कितना बनेगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 1 बन गया। और d2 स्क्वायर अगर हम देखें तो ये बना बेटा x2 बार माइनस x बार का स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा 4 माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 1 बन गया। अब देखो बेटा इसके बाद हम कंबाइंड वेरिएंस देखते हैं। कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, तो क्या बनेगा 1/n1 प्लस n2, तो 1/5 प्लस 5 आ गया n1 का वैल्यू कितना था 5। अब देखो बेटा पहला वेरिएंस देखो कितना दिया हुआ था, हमें पहला वेरिएंस दिया हुआ था पहले सेट का 4, ठीक है, और दूसरे का 5, ठीक है भाई 4 and 5, तो कितना लिख देंगे 5 इंटू 4 प्लस, अब पहला डेविएशन का स्क्वायर कितना आया था, d1 स्क्वायर 1 आया था, और बेटा ये कितना आ जाएगा 5 इंटू सेकेंड वेरिएंस कितना दिया था 5, और ये बेटा कितना हो जाएगा प्लस 1। तो देखो बेटा कितना बना ये बन जाएगा बेटा आपका 5 इंटू 5 25 और 25 और ये 30, बेटा 55 डिवाइडेड बाई 10 बना, और 55 डिवाइडेड बाई 10 को हम लिख सकते हैं 11/2, कितना लिख सकते हैं 11/2। तो कंबाइंड वेरिएंस दोनों डेटा सेट का क्या निकल के आ गया बेटा अपना 11/2, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखो बेटा क्या है, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर plus x sin alpha minus 2 sin alpha equal to 0 and alpha is lying in between 0 to pi/2, then the value of a to the power 12 plus b to the power 12 upon a to the power minus 12 plus b to the power minus 12
इंटू ए माइनस बी होल पावर 24। इसका वैल्यू पूछा है। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, क्वाड्रेटी का सवाल है। ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा बराबर 0। ठीक है, इसके दो रूट दिए हुए हैं ए और बी। तो देखो बेटा यहां से अगर हम देखें तो a प्लस बी आपका कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और a इंटू बी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2 साइन अल्फा। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट आपको पता है। इसके बाद देखो बेटा हमें क्या निकालना है, a टू द पावर 12 प्लस b टू द पावर 12 अपॉन a टू द पावर माइनस 12 प्लस b टू द पावर माइनस 12 इनटू में a माइनस बी का होल पावर 24। इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a का पावर 12 प्लस b का पावर 12, और इसको रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a का पावर 12 प्लस 1 अपॉन b का पावर 12, और इनटू में ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी का होल पावर 24। तो देखो बेटा ये कितना बना, ये बन जाएगा बेटा a का पावर 12 प्लस b का पावर 12, और ये देखो बेटा आपका एलसीएम आएगा a का पावर 12 इंटू b का पावर 12, तो ये ऊपर चला जाएगा a का पावर 12 इंटू बी का पावर 12, और ये बना a का पावर 12 प्लस b का पावर 12 आ जाएगा, और ये बना बेटा a माइनस बी का होल पावर 24। तो बेटा ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये इसको लिख सकते हैं ab का होल पावर 12। अच्छा, a माइनस बी के पावर 24 को देखो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर और इसका पावर 12। ठीक है भाई, तो देखो बेटा ए बी का पावर 12 तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन अल्फा का पावर 12, और ये देखो बेटा क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इसका होल पावर 12। अब आप कहोगे सर ये कैसे किया, बेटा ये माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, थोड़ा सा डेटा सेट किया है, ये 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab आएगा, तो वही ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी का फिर से वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस साइन अल्फा, और ab का रखेंगे माइनस 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो ये देखो बेटा कितना बना, माइनस 2 साइन अल्फा का पावर 12, और ये बना बेटा आपका माइनस साइन अल्फा का पावर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, और ये बना बेटा माइनस 4 इंटू माइनस 2 साइन अल्फा। इसका कंप्लीट पावर क्या हो जाएगा, देखो इसका पावर हो जाएगा बेटा ये 12। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा ये क्या बना, अगर इसके बाद आगे हम देखें तो ये बन रहा है बेटा 2 का पावर 12 इंटू साइन अल्फा का पावर 12 डिवाइडेड बाई, ये क्या बना देखो बेटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 8 साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 8 साइन अल्फा, इसका पावर क्या बनेगा 12। तो देखो बेटा यहां से साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो साइन अल्फा कॉमन बना, तो ये क्या बना 2 का पावर 12 इंटू साइन अल्फा का पावर 12। अब साइन अल्फा कॉमन आएगा तो पावर भी साथ में आ जाएगा, साइन अल्फा का पावर 12, और ये बना साइन अल्फा प्लस 8 का पावर 12। तो देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, और ये अपना रिलेशन निकल के आ गया 2 का पावर 12 अपॉन साइन अल्फा प्लस 8 का पावर 12, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा कितना आ गया, 2 का पावर 12 अपॉन साइन अल्फा प्लस 8 का पावर 12। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो बेटा ये आपका 4th ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद देखो बेटा अगले सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखो बेटा क्या है, इफ a and b respectively with the semi transverse and semi conjugate axis of a hyperbola whose center is at origin and whose eccentricity satisfies the equation 3e square minus 6e plus 5 upon 3 equal to 0. If s4, 0 is a focus and 25x equal to 36 is a corresponding directrix of this hyperbola, then a square plus b square equal to, देखो बेटा क्या कह रहा है, एक अपने पास एक हाइपरबोला के बारे में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखो उसका जो बेटा a है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है, और बेटा आपका b जो है वो सेमी कंजुगेट एक्सिस है, और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब देखो बेटा ये इक्वेशन हम मान सकते हैं। ठीक है ना, क्यों माना हमने इक्वेशन, देखो बेटा आपके दिमाग में ये आएगा क्योंकि बेटा फोकस जो है ना आपका वो यहां देखो आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक और चीज कह रहा है कि सेंटर ओरिजिन है। सेंटर क्या है,
ओरिजिन है। तो सेंटर ओरिजिन है तो आपके दिमाग में आएगा सर दो हाइपरबोला बनते हैं, x² माइनस y² b² इक्वल टू 1 और एक x² माइनस y² b² इक्वल टू -1। जनरली दो पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इसमें हमने ये झट से कैसे लिख दिया है, तुरंत इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर कंजुगेट हाइपरबोला बनता है जिसका x² माइनस y² b² इक्वल टू -1 जिसका इक्वेशन आता है, उसका फोकस बेटा y एक्सिस पे आता है, ये फोकस कहाँ है, x एक्सिस पे। ठीक है, तो हाइपरबोला फिक्स हो गया आपका, मतलब ये वाला हाइपरबोला बनेगा ऐसे। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो बेटा, इसका सेंटर ओरिजिन पे है और ये क्या कह रहा है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो बेटा इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितना बना ये बना 9e² माइनस 18e प्लस 5 बराबर 0। 5 × 9 45, 15 और 3 में टूट रहा है। देखो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 3e माइनस 1 इंटू, और ये बन जाएगा 3e माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ठीक है बेटा, तो ये आपके फैक्टर बन गए। तो e की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो 1/3 और एक e आया 5/3। अब 1/3 हो नहीं सकता क्योंकि हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ा रहता है, तो e क्या आ गया बेटा 5/3। ठीक है, अच्छा 5/3 आने के बाद देखो बेटा इसने क्या पूछा, a² प्लस b²। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है, e² इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a²। ठीक है भाई, तो ये कितना बना देखो, a² e² इक्वल टू a² प्लस b²। अब बेटा ये 4 क्या दिया है, 4 आपका इसका क्या होता है, देखो फोकस क्या होता है, AE, 0 ही तो होता है, फोकस क्या होता है AE, 0। तो AE का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो AE का वैल्यू बेटा 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो यहां से ये a² e² कितना बना 4 का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, तो 16 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इस सवाल का कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स वाले रिलेशन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना डेटा ही सफिशिएंट है कि हम इसका a² प्लस b² का वैल्यू डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखो बेटा क्या है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द जॉइन ऑफ a -9 4,5 and b 11, 0, -1 divide ab in the ratio k is to 1, then which of the following is correct। k का रिलेशन दिया है 2k प्लस 5 इक्वल टू 8, 5k प्लस 6 इक्वल टू 11, 2k प्लस 5 इक्वल टू 10, 3k प्लस 6 इक्वल टू 12। मतलब k का क्या वैल्यू आया ये पूछ रहा है। एक ओरिजिन है, ओरिजिन से लाइन पर क्या डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है। देखो बेटा, अब देखो बेटा, अच्छा लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, यहां पर ये अपना लाइन है जिसका a कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -9, 4,5। ये b दिया हुआ है बेटा किस 11, 0, -1। ये बेटा आपका मान लेते हैं जैसे ओरिजिन है O 0, 0, 0, ये ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया सपोज m। ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से m का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो क्या आता है देखो 11 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला आपको पता है तो कितना हो जाएगा 11k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। और ये देखो बेटा कितना बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा k इंटू 0, और ये कितना बना 4 अपॉन k प्लस 1। और z कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बेटा -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ध्यान से देखो बेटा, OM की जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या आ जाएंगे, देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM। इसको हम लिख सकते हैं 11k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा 4 अपॉन k प्लस 1, और ये आएगा माइनस ऑफ k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज हुए इसके। अब बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अगर हम लाइन देखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, तो ये क्या हुए देखो 11 प्लस 9 20। अच्छा, और ये क्या हुए 0 -4 आ जाएगा, -1 -5 -6 बना। तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि तो प्रोपोर्शनल रहते हैं, 10 -2 -3। तो देखो बेटा ये OM के डायरेक्शन रेशियोज आए और ये लाइन क्या आई, क्या रिलेशन होगा बेटा, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इसको बेटा यूज कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो आंसर
11k माइनस 9 अपॉन के प्लस 1 इंटू 10, ठीक है। ये बना बेटा +4 अपॉन के प्लस 1 इंटू -2, और ये बनेगा बेटा कितना प्लस माइनस ऑफ के प्लस 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इंटू में क्या -3 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा नीचे तो एलसीएम के प्लस 1 आएगा, और ये कितना बनेगा, देखो ये 110 बनेगा के यहाँ से, और ये कितना बनेगा 110 के, और ये कितना बना 3 113 के 113 के, ये कितना बना 90 और 90 माइनस 8, ये 90 और 8 ये 98 एंड 98 और ये 15, 98 और 15 बनेगा बेटा -113 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या बना बेटा 1 बना। k का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। अब देखो बेटा कौन से ऑप्शन से 1 वैल्यू आ रहा है, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन 2k + 5 = 8, इसमें तो k कितना आ गया 3/2, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखो 5k + 6 = 11, तो इसमें k = 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी में भी k = 1 सेटिस्फाई थर्ड और फोर्थ में भी नहीं कर रहा है। आगे हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो बेटा 70 क्या है, let y1x and y2x be the solutions of the differential equation dy by dx = y + 17, satisfying the conditions y1 of 0 equal to 0 and y2 at x = 0 equal to 1. Then y1 and y2 will never intersect. y1 and y2 will intersect at x = 17. y1 and y2 will intersect at x = e. y1 and y2 will intersect at x = 1. देखो बेटा हमें पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा पर्टिकुलर कर्व दो आएंगे। कैसे आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा आपका उसका सॉल्यूशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स आता है। तो फैमिली ऑफ कर्व्स आता है तो एक जो इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो तो इससे क्या निकल के आ जाएंगी आपकी पर्टिकुलर कर्व्स की इक्वेशन निकल के आ जाएंगी। इन कंडीशंस को जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो देखना है वो कट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है dy by dx = y + 17। बेटा इसको सबसे पहले अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सोल्व करेंगे। dy / y + 17 = dx। तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा log of y + 17 इक्वल टू बनेगा बेटा x + c। अब देखो बेटा इसके बाद ये क्या बन जाएगा y + 17 = e का पावर x + c। अच्छा इसको देखो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y = e का पावर c इंटू e का पावर x - 17। अब देखो बेटा e का पावर c को हम कंप्लीट कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये भी तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको कैपिटल C लिख देते हैं। y = C इंटू e का पावर x - 17। ये फैमिली ऑफ कर्व आपका बन गया, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या कह रहा है, एक तो 0,0 से पास हो रहा है, तो सबसे पहले हम y1 ऑफ x, अगर हम इसको देखो बेटा तो ये y1 ऑफ x आ गया आपका y ऑफ x आ गया, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसको y ऑफ x, क्योंकि x के फंक्शन में है तो कितना आया c इंटू e का पावर x - 17। सबसे पहले क्या कह रहा है ये 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो 0,0 से पास हो रहा है, इसका मतलब यहाँ y ऑफ x = 0 रखेंगे, c इंटू e का पावर 0 - 17। तो c का वैल्यू क्या बना बेटा 17। तो पहला फैमिली ऑफ कर्व्स क्या निकल के आया, ये आया बेटा y1 ऑफ x = 17 इंटू e का पावर x - 17। तो 17 कॉमन लेंगे तो ये आ गया, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको 17 कॉमन जैसे मान लो ना भी लें तो ये बन जाएगा 17 इंटू e का पावर x - 17। ये आ गया भी y1 ऑफ x। ऐसे ये क्या कह रहा है, दूसरा ये किससे पास हो रहा है, देखो ये जो है अपना ये 0,0 से, फिर इसके बाद ये ध्यान से देखो बेटा 0,1 से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है 0,1 से, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1। तो देखो बेटा ये y2 ऑफ 0 कितना है 1, ठीक है। तो देखो बेटा ये कितना बन जाएगा आपका 1 = c इंटू e का पावर 0 - 17। तो बेटा c कितना आ गया 18। तो यहाँ देखो बेटा आपका जो इक्वेशन बना ये बन जाएगा बेटा आपका y2 ऑफ x = ये बनेगा बेटा c का वैल्यू बना 18, तो 18 इंटू e का पावर x - 17, ठीक है ना, -17। तो ये दो कर्व आ गए। अभी देखना है कि इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो बेटा एक तो आया है आपका क्या 17 इंटू y1 ऑफ x, ये बना 17 इंटू e का पावर x - 17, और दूसरा बना बेटा y2 ऑफ x = 18 इंटू e का पावर x - 17। अगर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कैसे सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो देखो क्या निकल के आ रहा है
भाई इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार सोल्व करके देखते हैं बेटा क्या बना, 18 इंटू ए का पावर एक्स माइनस 17। तो इससे ये कट जाएगा देखो बेटा। तो कटने के बाद देखो बेटा कितना बना, e का पावर x इक्वल टू 0। क्या ये संभव है, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो आपकी इक्वेशंस आई ये आपस में कट करेंगी ही नहीं, ये आपस में कट करेंगे ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 6 होल पावर 2/3 इक्वल टू t इंटू एफ ऑफ टी इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 6 होल पावर 1/3 प्लस के, फिर k इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू। देखो बेटा क्या कह रहा है, अब देखो बेटा इसमें आपको इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको बेटा हम यहां से क्या करते हैं, t का पावर 6 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, t का पावर 6 कॉमन लिया तो कितना बना, t का पावर -6 + 1, और इसका होल पावर कितना बनेगा, देखो 2/3। ठीक है, अब देखो बेटा इसके आगे अगर हम इसको देखें तो क्या बना ये, dt अपॉन टी क्यूब। अच्छा, t का पावर 6 और इसका पावर 2/3, ये कितना बन जाएगा, t का पावर 4 और इनटू में t का पावर -6 + 1, इसका होल पावर 2/3 और इसका इंटीग्रेशन। अब t का पावर 3 इंटू टी का पावर 4, टी का पावर 7 बना, नोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा बेटा, ये t का पावर -7। तो ये बन जाएगा बेटा t का पावर -7 dt अपॉन t का पावर -6 + 1 का होल पावर 2/3। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, t का पावर -6 + 1 इसको बेटा हम u मानते हैं। ठीक है, और अगर इसको u मानेंगे तो कितना इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये ऐसे बना और ये du/dt बना, 1 का 0 बन गया। ठीक है भाई, तो t का पावर -7 इंटू dt, ये क्या बना, -du/6 बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। तो ये यूज करने के बाद देखो बेटा कितना बना, ये बना -1/6 du अपॉन u का पावर 2/3। तो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1/6 u का पावर -2/3, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना बनेगा देखो बेटा, -1/6 u का पावर 1/3 और ये भी क्या आ जाएगा 1/3, और ये बना बेटा -1/2 और u कितना आएगा, देखो u आएगा आपका t का पावर -6 + 1 का पावर 1/3। ठीक है, अब देखो बेटा इसको आगे और हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो बेटा -12 1/t का पावर 6 + 1 इसका पावर 1/3। तो देखो बेटा ये कितना बना, -1/2 1 + t का पावर 6 का पावर 1/3 और t का पावर 6 और इसका पावर 1/3 क्या बन जाएगा, t²। तो ये अपना फाइनली, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसने यूज किया हुआ है +k। ठीक है भाई, तो ये +k हम इसमें यूज कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वेट करना है, देखो भाई ये इसके इक्वेट करना है जिसने दिया हुआ है t इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, तो हम इसके बाद अगला काम की देखो क्या करेंगे, t इंटू एफ ऑफ टी इंटू 1 + t का पावर 6 इसका पावर 1/3, किसके इक्वेट करना है, इसके इक्वेट करना है, -1/2t², 1 + t का पावर 6 इसका पावर 1/3। तो ये तो कैंसिल हो गया देखो, तो एफ ऑफ टी क्या बना बेटा, -1/2t³ बना, -1/2t³। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया, -1/2t³। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 71 हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो बेटा 72 क्या है, लेट f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f ऑफ x दिया है αm प्लस sin πx फॉर x बिलोंग्स टू 2m to 2m + 1, और βm प्लस cos πx दिया है फॉर x बिलोंग्स टू 2m - 1 to 2m। फॉर ऑल इंटीजर m वेयर αm एंड βm आर रियल नंबर्स, इफ f इज कंटिन्यूअस फॉर ईच m देन αm माइनस βm। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कोई अपने पास में एक ब्रेकिंग फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, fx इक्वल टू αm प्लस sin πx, और यहाँ x क्या दिया हुआ है, 2m से 2m + 1। एक दिया हुआ है बेटा βm प्लस
cos ऑफ पाई एक्स, एक्स दिया हुआ है बेटा 2m माइनस 1 से 2m। अब देखो बेटा ये कंटिन्यूस है, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, फॉर ईच m लिखा है इसने, फॉर ईच m मतलब हर m के लिए कंटिन्यूस है। m क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, अल्फा m बीटा m क्या है, रियल नंबर्स है। अब देखो बेटा ये जब प्रत्येक m के लिए अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ध्यान से देखो बेटा ये फंक्शन आपका 2m पर ब्रेक हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2m पर भी कंटिन्यूस होगा, होगा कि नहीं होगा, 2m पर भी क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं f ऑफ 2m माइनस इक्वल टू f ऑफ 2m इक्वल टू f ऑफ 2m प्लस, मीन्स हम क्या कह रहे हैं, LHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। भाई कंटिन्यूस के लिए यही तो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू RHL। इसको हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो f ऑफ 2m माइनस करेंगे तो देखो बेटा क्या बना, f ऑफ 2m माइनस, f ऑफ 2m माइनस बनेगा देखो बेटा 2m से थोड़ा सा इधर करेंगे तो ये आएगा बीटा m, और ये बनेगा बेटा प्लस कॉस 2m पाई, 2m पाई। अच्छा f ऑफ 2m या f ऑफ 2m प्लस देखें तो ये कितना बनेगा, f ऑफ 2m भी वही आएगा लगभग और f ऑफ 2m प्लस भी वही आएगा। देखो अल्फा m प्लस मतलब वो सेम ही आ रहा है, अल्फा m प्लस साइन 2 पाई m, ठीक है, प्लस साइन 2 पाई m। अब देखो बेटा m क्या दिया हुआ है इसने, इंटीजर, तो कोस ऑफ 2m पाई कितना होता है, +1 होता है, और साइन ऑफ 2 पाई m कितना होता है, 0 होता है। तो ध्यान से देखो बेटा अल्फा m माइनस बीटा m कितना आया, देखो यहाँ से अल्फा m माइनस बीटा m आ गया आपका 1। तो करेक्ट ऑप्शन इस सवाल का कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या है, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P 1,0,0 इन द लाइन L x minus 1/2 equal to y plus 1 upon minus 3 equal to z plus 10 upon 8 be q. Let r alpha beta gamma be a point that divides internally the line segment pq in the ratio 1:3. Then the value of 77 into alpha plus beta plus gamma. देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है p एक पॉइंट है 1,0,0, ठीक है, ये कोई लाइन है बेटा लाइन L जिसका इक्वेशन दिया है x minus 1/2 इक्वल टू y plus 1 upon minus 3 इक्वल टू z प्लस 10 अपॉन 8, और ये कह रहा है कि इसका कोई इमेज है बेटा जो Q है, P का लाइन L में इमेज क्या है Q, और कोई पॉइंट R है किस पर, PQ पर, जो आपको PQ का जो लाइन सेगमेंट है R क्या कर रहा है उसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। अगर R PQ को 1:3 में डिवाइड करेगा तो देखो बेटा कौन सा पॉइंट आएगा, वो आपका ध्यान से देखो बेटा, वो आपका ये जो P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम M माने तो PM का मिड पॉइंट तो आएगा, देखो PM का क्या बनेगा, मिड पॉइंट। अब ये बात अभी आपको गले नहीं उतरेगी कि सर मिड पॉइंट ऐसे कैसे आया। देखो बेटा इस डिस्टेंस को अगर अपन ध्यान से देखो, अगर अपन क्या माने D माने तो देखो बेटा ये भी कितना बनेगा, D बनेगा, MQ भी क्या बनेगा D, और PM भी D, ठीक है। अब देखो बेटा ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गया 2D हो गया, PQ कितना बना, PQ बना 2D। अब PQ को R पॉइंट है जो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो देखो बेटा PR लेंथ क्या आ जाएगा, 1/1 + 3 × 2D, ऐसा लिख सकते हैं, कितना बनेगा ये D/2। तो देखो बेटा PR आपका बना D/2, तो RQ क्या बन जाएगा 2D - D/2, ठीक है ना, ये बन जाएगा 3D/2। तो ये क्या बना D/2, और D/2 का मतलब क्या है, PM का मिड पॉइंट, ये R आपका यहाँ आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस PR हमने निकाला तो कितना बना भी ये डिस्टेंस आया आपका D/2। इसका मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और उसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, हमें इमेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। कभी आप ऐसे मत करने बैठना बेटा कि आप इमेज निकालो फिर 1:3 में डिवाइड करो, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो आप पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका निकाल दो। अब देखो बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या है, हम इसको इक्वल टू लैम्डा अज्यूम कर सकते हैं लाइन को, तो M पॉइंट कोई क्या ले सकते हैं, देखो M हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा + 1 - 3 लैम्डा - 1 एंड 8 लैम्डा - 10। देखो बेटा ये M आ गया आपका, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या बना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर M बन गया। देखो बेटा
तो आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम क्या आएगा, देखो एम पी क्या था 1,0,0, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 एंड 8 लैम्डा माइनस 10। अब देखो बेटा, अब हम क्या कहेंगे कि OM जो है, PM जो है आपका, PM जो है वो लाइन L के परपेंडिकुलर है। तो देखो बेटा, ये दो लाइन जब परपेंडिकुलर रहती है तो क्या रिलेशन रहता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, देखो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 2 -3 और 8, तो इनको इससे मल्टीपल का सम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो 2 लैम्डा इंटू 2 और ये कितना बनेगा प्लस -3 लैम्डा माइनस 1 इंटू -3 और ये बेटा कितना बनेगा प्लस 8 लैम्डा माइनस 10 इंटू 8, ये बना बेटा 0। ठीक है, तो 8 8 जा 64 एंड 3 इंटू 3 9 लैम्डा, ये बेटा बना 73 और 4 77 लैम्डा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा +3 और -80 तो -77। तो बेटा लैम्डा का वैल्यू आया 1 और लैम्डा का वैल्यू आते ही बेटा m का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देखो m बनेगा बेटा 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पुट करेंगे तो 3, -4, -2 बन जाएगा। m कितना बना 3, -4, -2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 3, -4, -2। तो देखो बेटा आपका r क्या बनेगा, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 एंड z1 + z2/2। तो देखो बेटा r क्या बनेगा, r बेटा आपका बनेगा 3 + 1/2, 2 आ जाएगा, ये -2 बनेगा और ये -1 बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये बना आपका r। ठीक है भाई, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को ऐड करें तो कितना बनेगा -1 और -1 इंटू 77। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही तो आएगा भाई 77 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना बेटा -77, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखो बेटा 74 क्या है, the area bounded by the curves y equal to x, x equal to e and y equal to 1/x and the positive x axis। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, तो आपके देखो बेटा कर्व्स का इन कर्व्स को हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले देखो बेटा y equal to x कैसी लाइन आती है, इस तरीके से एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आएगी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर x y = 1/x तो बेटा ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये बना बेटा आपका y एक्सिस, और ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट क्या बन जाएगा 1, 1 क्योंकि y = x और x = ये y = 1/x, y = x और y = 1/x, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, एक तो बेटा आपका बनेगा 1, 1 और एक बनेगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट -1, -1, लेकिन वो बेटा आपका इधर निकल के आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या कह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एरिया चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है देखो, ये वाली जो एक्सिस है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक लाइन और है बेटा x = e, तो e का वैल्यू लगभग कितना होता है 2.71। ठीक है ना, तो x = e बेटा कैसी लाइन आएगी, ये आएगी। अब इसने बाउंड्रीज कौन कौन सी बता दी, देखो एक तो y = x लाइन ये हो गई भाई, एक y = 1/x, ये आपका देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो बेटा ये आपका ये आ गया, और x = e ये हुआ और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये एरिया अपन को निकालना है। तो ये एरिया देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये हम क्या करते हैं 1, 0 इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। देखो किसका एरिया बेटा, ये एरिया जो आएगा आपका इसको हम क्या कर देते हैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या बना, रिक्वायर्ड एरिया ये बना बेटा, इसको हम लिख देते हैं O, A और M, इस पॉइंट को M। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM और प्लस क्या करते हैं, देखो बेटा ये पॉइंट 1 आएगा, ये e, 0 आएगा, तो 1 से e में किसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं y = 1/x को। ठीक है ना, ये कर्व आ रहा है देखो, तो 1 से e में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1/x dx। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM क्या आया, हाफ इंटू 1 × 1, ये बेस भी 1 आ रहा है और हाइट भी 1 आ रहा है, तो कितना बना हाफ इंटू 1 × 1, और ये बन जाएगा बेटा log x, इसका इंटीग्रेशन हुआ और ये 1 से e लिमिट हो गया, तो ये कितना बना हाफ log e 1 बनेगा, log 1 0 बनेगा, तो हाफ + 1 ये बना बेटा 3/2। तो 3/2 बेटा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75।
देखो बेटा 75 क्या है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड -2,0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आपका पॉइंट है 1,2, एक आपका पॉइंट है -2,0। इस तरीके से जैसे हमने कहा कि भाई ये आपका हमने लिया -2,0 और ये लिया बेटा आपका 1,2। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो मिड पॉइंट से गुजरता हो और लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसका हम मिड पॉइंट ये सपोज क्या हो जाएगा, m देखो बेटा कितना आ जाएगा मिड पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। तो ये m कितना आ जाएगा -2 + 1/2, तो -½ आ जाएगा और ये कितना बना 1। अब देखो बेटा स्लोप ऑफ ए बी आपका कितना आएगा, y2 - y1 अपन x2 - x1 से करोगे तो 2 - 0/1 + 2, ये बना बेटा 2/3। स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगा बेटा 2/3। तो बेटा आपका ये जो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ये क्या बनेगा -3/2। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कितना हो जाएगा, क्या होता है बेटा y - y1 = तो y - 1 और इक्वल टू x + ½ ठीक है ना, इनटू में स्लोप कर देंगे। स्लोप कितना आया अभी -3/2। पता है ना -3/2 क्यों आया, क्योंकि ये m1 m2 -1 होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। ठीक है भाई, तो ये आपका देखो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2y - 2 = -3 × 2x + 1 कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, देखो ये बनेगा आपका 6x + 4y और ये कितना बना, देखो इसको अगर हम इधर लिखें तो ये कितना आएगा, देखो 6x और +4y और ये बेटा कितना बना -4 + 3 -1 = 0। तो ये आपका क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, मीन 6x + 4y = 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 को इधर लेंगे तो = 1 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 3rd। तो आगे हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 76। देखो बेटा 76 क्या है, द इक्वेशन 2x² + 4xy - py² + 4x + qy + 1 = 0 will represent two mutually perpendicular straight lines if p = 1 and q = 2 or 6, p = -2 and q = -2 or 8, p = 2 and q = 0 or 8 और p = 2 and q = 0 और 6। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये अपने पास में एक इक्वेशन है जो आपका जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और p और q का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखो क्या करेंगे, 2x² + 4xy - py² + 4x + qy + 1 = 0। इसको किससे रिलेट करेंगे, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy एंड +c = 0। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ से a का वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो a कितना आया 2 और h कितना आया 2 और b कितना आया बेटा -p और g कितना बना बेटा आपका 2 और f क्या बना बेटा 2f = q, तो f बन जाएगा q/2 और c बना बेटा 1। ठीक है, c क्या है बेटा आपका 1। ठीक है, तो ये अपने a b c और f g h इनके वैल्यू निकल के आ गए। ठीक है, अब देखो बेटा जब दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है तो क्या कंडीशन होता है, देखो a + b = 0। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो, आप बेटा इसमें आपका जो 2 है वो किसके बराबर होगा, 2 - p मतलब 0 बन जाएगा। a का वैल्यू 2 है और ये -p = 0, तो p का वैल्यू सबसे पहले तो आप देखो 2 आ जाएगा। p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, लेकिन p का वैल्यू 2 के साथ में 2 ऑप्शन है, देखो 3rd और 4th। इसका मतलब हमें q भी निकालना पड़ेगा और q निकालना पड़ेगा तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की को हमें सोल्व कर उसकी कंडीशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो कंडीशन देखो बेटा क्या होता है, abc + 2fgh ठीक है -af² - bg² - ch² = 0। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू a h g h b f एंड जी एफ सी, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर दो या इसको सोल्व करने पर यही आता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखो बेटा हम इसको सोल्व करते हैं। तो ए बी सी कितना बना, देखो 2 × आपका b कितना है -p, तो कितना बनेगा देखो बेटा 2 × -p × c कितना है 1 + 2f, f कितना है बेटा आपका q/2
और z कितना आया है देखो 2 और h कितना बनेगा 2 एंड माइनस AF स्क्वायर, तो -2 इंटू एफ का स्क्वायर देखो बेटा कितना बन जाएगा, ये बेटा बन जाएगा q स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस BG स्क्वायर, तो b कितना है देखो बेटा आपका ये प्लस p हो जाएगा क्योंकि b माइनस p है, और माइनस BG स्क्वायर तो कितना बनेगा ये +4, और ये कितना बनेगा -CH स्क्वायर, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये बन गया। अब देखो बेटा ये कितना बना -2p प्लस 4q, और ये बेटा कितना बन जाएगा -q स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 4p -4 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा सबसे पहले हम p का वैल्यू पुट कर देते हैं। p का वैल्यू अभी हमने निकाला था, देखो कितना आया था 2 आया था, p का वैल्यू कितना आया था भाई 2। तो देखो बेटा p का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बना, देखो ये बन जाएगा बेटा -4 एंड प्लस 4q माइनस q स्क्वायर बाई 2, और बेटा ये बन जाएगा +8 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, 8 माइनस 4 एंड -4, ठीक है। तो बेटा ये कितना बना 8q माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो q इंटू 8 माइनस q बराबर 0, तो q की दो वैल्यू निकल के आई, या तो 0 या 8, ठीक है भाई, या तो 0 या 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हमने कंडीशन लगाया, और टू परपेंडिकुलर लाइंस को कब रिप्रेजेंट करता है उसका कंडीशन लगाया, तो P आया 2 और Q हो सकता है 0 या 8। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखो बेटा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखो बेटा ये आपके डायमीटर्स क्या दिए हैं, डायमीटर्स दिए हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। तो डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो क्या आता है, सेंटर आता है, और सर्कल का एरिया आपका दिया है बेटा 154 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा इनका डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है सेंटर। भाई जैसे कोई भी अगर सर्कल है, हम कह रहे हैं भाई कोई आपका एक सर्कल है, उसके दो डायमीटर दिए हुए हैं, तो दोनों डायमीटर का आपका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम देखें, मान लीजिएगा ये डायमीटर और ये डायमीटर, तो क्या आता है, सेंटर आता है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6x बनेगा, ये भी 6x कट जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा देखो 9y 8y 15 14, देखो y आ गया -1, y कितना बना -1 और x 1 बन रहा है बेटा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बना 1, -1, तो मतलब इसका सेंटर आ गया आपका बेटा 1, -1, सेंटर क्या बना 1, -1 सर्कल का। फिर सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सेंटर रेडियस चाहिए, रेडियस यहाँ से आ जाएगा, तो आपका क्या होता है देखो एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर 154, जिसमें देखो बेटा पाई की जगह हम 22/7 यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 7 जा 154 होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर आ गया 7 और ये बना आपका 1, -1। तो बेटा सर्कल का इक्वेशन देखो क्या बना, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, और अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y 1 and 1 2 and 2 माइनस 49 माइनस 47 इक्वल टू 0। ये बेटा आपका सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो इसमें ये बेटा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो बेटा अगला समझ आ गया ना भाई, हमने क्या किया, सिर्फ सेंटर निकाला और रेडियस निकाला, डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होता है, और एरिया से अपना क्या निकल के आ गया, ये आपका बेटा रेडियस आ गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखो बेटा क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x माइनस 2। देखो बेटा अपन को क्या निकालना है, ये कर्व जो है किसका है, ये किसका इक्वेशन है, देखो पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला का परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो है वो पैराबोला की कहाँ कट करती है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स पे करती है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें निकालना है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पैराबोला में, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें निकालना है। अब देखो बेटा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हमें पैराबोला का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम देखते हैं क्या आता है। देखो तो पैराबोला को सोल्व करते हैं, देखो बेटा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 6x प्लस 2। अब देखो बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, 4y
वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 4 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा, दोनों साइड ऐड करेंगे तो 6x प्लस 6 बन जाएगा, ये 2 प्लस 4, और ये बना बेटा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1, और इसको बेटा अपन रिलेट करेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच से। और इससे देखो बेटा जब रिलेट करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, ये वर्टेक्स आपका क्या होता है, वर्टेक्स होता है h कोमा के, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा देखो बेटा, -1 कोमा -2 आ जाएगा, -1 कोमा -2। 4a इक्वल टू देखो बेटा आपका 6 आया, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट आता है ये कौन सा पैराबोला होता है, राइटवार्ड पैराबोला, ऐसे, ठीक है। अब देखो बेटा ये आपका वर्टेक्स आया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या बना देखो, -1 कोमा -2। अब देखो बेटा ये a डिस्टेंस होता है, a डिस्टेंस पर इधर क्या मिलता है आपको, फोकस, और इधर a डिस्टेंस पर क्या मिलता है देखो, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या मिलता है, डायरेक्ट्रिक्स। ये बेटा पैराबोला का एक्सिस हो गया, जिसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू -2, ठीक है भाई। तो 3/2 डिस्टेंस पर इधर फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इधर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखो बेटा -1 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो बेटा, ये आपका -5/2 कोमा कितना हो जाएगा, -2, और इसका करेंगे तो -1 प्लस 3/2 कोमा -2 हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 1/2 कोमा -2। हमें किसका निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, क्योंकि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से आता है। तो क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू -5/2, x इक्वल टू -5/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखो बेटा क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4,5 टू द इलिप्स x²/16 प्लस y²/25 इक्वल टू 1। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, एक आपका इलिप्स है x²/16 प्लस y²/25 इक्वल टू 1। अच्छा, इस इलिप्स से किस पॉइंट पर आपका, किस पॉइंट से टेंजेंट खींची जा रही है देखो, 4,5, और 4,5 देखो बेटा कहाँ लाई कर रहा है, डायरेक्टर सर्कल पर, डायरेक्टर सर्कल पर। इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू a² प्लस b² होता है। तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा देखो, ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा, a² कितना बना 16 और 25 कितना बना 41। और देखो बेटा ध्यान से देखो, ये पॉइंट आपका इस डायरेक्टर सर्कल पर लाई कर रहा है, तो डायरेक्टर सर्कल पर लाई करता है तो इसका मतलब वहां से टेंजेंट कितनी आती है, परपेंडिकुलर टेंजेंट आती है, मींस एंगल हो जाएगा इनके बीच में π/2। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखो बेटा क्या है, y इक्वल टू sec x माइनस 10x अपॉन sec x प्लस 10x देन dy/dx इक्वल्स टू dy/dx पूछा है, सिंपल फंक्शन है। देखो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू sec x माइनस 10x, ठीक है भाई, sec x प्लस 10x। तो देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x माइनस 10x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस 10x से। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, क्यों कर रहे हैं देखो, क्योंकि u/v लगाओगे डायरेक्ट बेटा थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये इजी टर्म में टूट जाएगा। देखो कैसे टूटेगा, या नीचे क्या बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो नीचे बना sec² x माइनस 10² x और ऊपर बन गया sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, और sec² x माइनस 10² x होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो बेटा ये आपका फंक्शन बन गया, मतलब y आपका इसी के बराबर दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देखो y दिया हुआ है बेटा, y कितना आ गया sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका चेन रूल से कर सकते हैं, क्या बनेगा, ये 2 इंटू sec x माइनस 10x मल्टीप्लाई विद sec x का क्या होता है देखो, sec x 10x, और 10x का क्या होता है sec² x। तो बेटा dy/dx आपका क्या बना, देखो बेटा इसमें भी आपका sec x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो 2 sec x, और ये बना sec x माइनस 10x, और इनटू में क्या बना बेटा, ये tan x माइनस sec x, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से dy/dx आपका बना, ये बन जाएगा बेटा -2 sec x, और ये क्या हो जाएगा देखो sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आपका फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इस सवाल का आपका होगा बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 81। देखो 81 क्या है,
Let P and Q be two square matrices of order 3 and P equal to Xij, ये elements हैं P matrix के, and Q equal to Yij such that Yij equal to 2 to the power I plus j into Xij, and I and j is lying in between 1 to 3. If determinant of P is 4, then the determinant of the matrix Q is 2 to the power A plus 6, where A is equal to देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये बेटा कह रहा है P और Q दो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो P मैट्रिक्स के एलिमेंट कह रहा है Xij, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, X11, X12, X13, X21, X22, X23 और X31, X32 और X33, ये मैट्रिक्स बन गया बेटा P, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या कह रहा है, P का जो डिटरमिनेंट है, P का जो डिटरमिनेंट है वो क्या बनेगा भाई, X11, X12, X13, X21, X22, X23 और ये X31, X32 एंड X33। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बेटा दिया है कितना, ये 4 दिया है, देखो बेटा ये गिवन है सवाल में, ठीक है। इसके आगे देखो ये क्या कह रहा है, Q एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को Yij से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो Q को हम कैसे लिखेंगे, Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32 एंड Y33। देखो बेटा, तो देखो बेटा ये Q मैट्रिक्स आ गया। Q मैट्रिक्स के एलिमेंट में P मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या रिलेशन दिया हुआ है, Q मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनको Yij से रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 का पावर I प्लस j इंटू Xij, ये रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब देखो बेटा सीधा हम Q का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो Q का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो इनका एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, देखो Y11 को कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू X11 मीन्स 2 का पावर 2 4X11 आ जाएगा। ये 2 का पावर 1 प्लस 2 8X12 आ जाएगा। ये 2 का पावर 1 प्लस 3 मीन्स 16X13 आ जाएगा। ये बेटा क्या बनेगा 8X21, ये बनेगा बेटा 16X22 और ये बनेगा 32X23। ये बनेगा बेटा 16X31 और ये बनेगा बेटा 32 आपका 32 इंटू क्या बन जाएगा X32 और ये बनेगा बेटा 2 का पावर 3 प्लस 3 मीन्स 64 इंटू X33। अब देखो बेटा इसके बाद देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इनमें से देखो बेटा आपका क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, इसमें 8, उसमें 16। तो 4 इंटू 8 इंटू 16 कॉमन लिया और ये क्या बनेगा, देखो X11, 2X21 और ये 4X31, ठीक है भाई। ये क्या बना X12, 2X22 और ये देखो क्या बन जाएगा 4X32। ये बेटा क्या बना X13 और ये बनेगा बेटा 2X23 और ये बना बेटा 4 इंटू X33। अब देखो बेटा इसके बाद हम क्या कॉमन ले सकते हैं, रो 2 और रो 3 में, रो 2 एंड रो 3 में, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है। तो Q का डिटरमिनेंट हम क्या लिख देंगे 4 इंटू 8 इंटू 16 और फिर से क्या कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 4। तो देखो बेटा ऐसा कॉमन लेने के बाद ये क्या बना, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ P तो बनेगा भाई, X21, X22, X23 आ जाएगा, X31, X32, X33 बच जाएगा। तो देखो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ P अपने को कितना दिया है 4। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ Q बनेगा 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 2 और ये बेटा डिटरमिनेंट ऑफ P बनेगा 4। तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ P, ये तो दिया हुआ है ना, डिटरमिनेंट ऑफ P कितना दिया हुआ था देखो आपको 4। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 3 2 5 4 9 9 एंड 4 13, 13 एंड 1 14। देखो बेटा 2 का पावर 14 आ गया, ठीक है। तो Q का डिटरमिनेंट कितना बना बेटा 2 का पावर 14 और हमें क्या दिया हुआ था 2 का पावर a प्लस 6 दिया हुआ था। देखो क्या दिया हुआ था 2 का पावर a प्लस 6। तो इसको यूज करेंगे तो देखो कितना आंसर हो जाएगा 2 का पावर a प्लस 6 मीन्स a प्लस 6 इक्वल टू 14। तो a का वैल्यू आया बेटा 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आया बेटा, हाँ न्यूमेरिकल टाइप सवाल है तो आपका ये 8 आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82।
82 देखो बेटा क्या है, if 10 terms are in GP such that their sum is 18 and the sum of their reciprocal is 6, if the product of these 10 numbers is x to the power y where x and y are prime numbers then the value of x plus y। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, बहुत सारे नंबर ऐसे जीपी में है, ए आर स्क्वायर 10 नंबर कह रहा है, ए आर का पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं जीपी की टर्म्स को। इनका सम कह रहा है 18, तो सम 18 इसका मतलब क्या है, a प्लस ए आर, इन सम को हम s1 बोल देते हैं, ठीक है ना, प्लस ए आर टू द पावर 9 इक्वल टू 18। ये क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू क्या बन गया बेटा 18। ये आ गया। आगे कह रहा है कि इनका रेसिप्रोकल करे तो उनका सम आता है बेटा 6, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 1 बाई ए आर 1 बाई ए आर स्क्वेयर, और 10th टर्म क्या बनेगा 1 अपॉन ए आर का पावर 9। इसका हम सम ले लेते हैं S2 मान लेते हैं, S2 कितना दिया है 6। देखो बेटा पहला टर्म, अब ये भी तो जीपी में बनेंगे, तो पहला टर्म बना 1 बाई ए, क्या बना 1 बाई ए, आर क्या बनेगा, आर की जगह क्या आ जाएगा 1 बाई आर, तो 1 बाई आर का पावर 10 माइनस 1 अपॉन 1 बाई आर माइनस 1। अब देखो बेटा ये इक्वल टू 6 बना तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका बनेगा, देखो बेटा 1 बाई ए, ये बनेगा 1 माइनस आर का पावर 10 अपॉन आर का पावर 10, ठीक है। ये देखो बेटा आर ऊपर जाएगा और ये 1 माइनस आर बन जाएगा, ठीक है। और ये देखो बेटा कितना बन जाएगा, फिर इसके बाद ये बना इक्वल टू 6, ठीक है भाई। अब एक बार ध्यान से देखो बेटा ये क्या बना, 1 बाई ए इंटू 1 माइनस आर का पावर 10 और इंटू में 1 अपॉन आर का पावर 9, ये 6 बना। इस इक्वेशन को बेटा फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा इसको सेकंड थोड़ा एक बार कॉमन ले लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बाई ए इंटू आर का पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर, ऊपर नीचे नेगेटिव कॉमन ले लिया तो इसको सेकंड मान लो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी है, देखो ये टर्म सेम आ रहा है, तो ये टर्म सेम आ रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो देखो बेटा फर्स्ट क्या था आपका, ये देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा a अपॉन 1 अपॉन a इंटू आर का पावर 9, ठीक है भाई, इक्वल टू बना 18/6 3 बना, तो ये बेटा कितना बन गया a स्क्वायर इंटू आर का पावर 9, ये बना 3, कितना बन गया बेटा 3। अब देखो बेटा हमसे क्या पूछा है, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 10 नंबर्स जो है वो x का पावर y है, प्रोडक्ट ऑफ 10 नंबर्स, तो 10 नंबर्स क्या होंगे a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर का पावर 9, ये x का पावर y दिया है, तो ये कितना आएगा, देखो बेटा a का पावर कितना आ रहा है 1, कितनी बार ये a कितनी बार आ रहा है 10 बार, तो a का पावर 10 हो जाएगा 1 + 1 + 1 10 टाइम्स, और r का पावर बनेगा 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 9 तक, ठीक है, इक्वल टू x का पावर y। तो बेटा कितना बना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n + 1/2, तो ये r का पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10/2 इक्वल टू x का पावर y। तो बेटा ये बना आपका a का पावर 10 इंटू r का पावर 45, ठीक है भाई, इक्वल टू x का पावर y आ गया। इसको देखो बेटा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर इंटू आर का पावर 9 इसका पावर 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो बेटा x का पावर y इक्वल टू, देखो बेटा क्या लिख सकते हैं x का पावर y। ऐसा हमने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि a स्क्वायर इंटू आर का पावर 9 का वैल्यू हमें पता है, तो कितना आ गया ये 3 का पावर 5 इक्वल टू x का पावर y, ये रिलेशन आ गया 3 का पावर 5 इक्वल टू x का पावर 5, और कह रहा है x और y प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 का पावर 5 इक्वल टू x का पावर y आया, तो x 3 आ जाएगा और y 5 आ जाएगा। तो बेटा ये कितना बना x + y, इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा बेटा 8। कितना आया 8, तो 82 हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखो बेटा क्या है, लेट n बी द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड व्हेन 2 फेयर डाइस
आर रोल्ड एंड लेट द प्रोबेबिलिटी दैट n+2, 2n and 2n+3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी k अपॉन 45 देन द वैल्यू ऑफ k। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि n+2, 2n और 2n+3। पहले तो ये दिया हुआ है एपी में, देखो किसमें, तो एपी में क्या करते हैं, मिडल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू पहला टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है भाई, तो कितना बना 4n इक्वल टू 3n प्लस 5 बन गया। तो n का वैल्यू कितना बना बेटा 5। ये क्या कह रहा है, n आपका दो डाइस उछाली जाती है तो उन दो डाइस पर जो अंक आते हैं उनका सम n है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, when two fair dice are rolled let the probability that n+2, 2n, 2n+3 are in arithmetic progression be k upon 45। मतलब दो डाइस को उछाला जाता है तो उनके अंकों का योग 5 आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है k अपॉन 45। तो k का वैल्यू निकालना है। देखो बेटा, तो दो डाइस अगर उछालेंगे तो 5 अंकों का योग कब कब आएगा, पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए, या पहली पर 4 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए, पहली पर 2 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए, या पहली पर 3 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए। तो ये देखो बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए 4, और टोटल आउटकम्स कितने आए, दो डाइस उछाली जा रही है तो 6 स्क्वायर मतलब 36। तो देखो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा 4/36 इक्वल टू दिया हुआ है k अपॉन 45। तो 4/36 को 1/9 लिख सकते हैं, 1/9 इक्वल टू k अपॉन 45। तो k आ गया बेटा 5। तो 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा बेटा इस सवाल का 5। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 देखो बेटा क्या दिया है, लेट z माइनस k अपॉन z प्लस k बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2 देन द पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या दिया है, देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k पूछा है हमसे। क्या पूछा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, ये पूछा है। कंडीशन देखो बेटा क्या दिया है, z माइनस k अपॉन z प्लस k प्योर रियली, ये क्यों k तो रियल नंबर है, और ये जो है आपका कौन सा z माइनस के अपॉन z प्लस के, इसके बारे में कह रहा है ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर। अच्छा, मॉडुलस ऑफ z भी दिया हुआ है 2। तो देखो बेटा क्या करेंगे, जब भी कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जैसे z प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इसके लिए कंडीशन आपने पढ़ी होगी z प्लस z बार इक्वल टू 0, z प्लस z बार इक्वल टू 0। तो वही करेंगे, देखो z माइनस के अपॉन z प्लस के, ये प्लस इसका बार, इसका कंप्लीट बार क्या कर देंगे 0। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, z माइनस के अपॉन z प्लस के। अब देखो बेटा इसका अलग अलग बार कर सकते हैं, z बार माइनस k का बार k ही रहेगा क्योंकि k प्योरली रियल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या बनेगा z बार प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना बनाए, z बार और प्लस z के प्लस z इंटू के, और ये क्या बना देखो बेटा माइनस के z बार, और ये बना बेटा प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ये क्या बनेगा देखो इंटू z बार और माइनस z इंटू के, ठीक है, और प्लस के z बार, और ये बन जाएगा बेटा माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा के z बार से के z बार कट गया, z के से z के कट रहा है, और ये एलसीएम मैंने पता लगा ना कैसे किया, मैंने एलसीएम लेके बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये 2 इंटू क्या निकल के आ गया, z इंटू z बार माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो z का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आ गया, ये रिलेशन बना। तो z का मॉडुलस कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k का वैल्यू बना बेटा प्लस माइनस 2। ठीक है, हमें क्या पूछा है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा +2। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखो बेटा 85 क्या है,
If the shorter distance between the lines r1 equal to alpha I cap plus 2j cap plus 2k cap and plus lambda into I cap minus 2j cap plus 2k cap, and एक और लाइन दिया है, इनके बीच में बेटा शॉर्टर डिस्टेंस है 7, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। देखो बेटा एक लाइन है, मान लीजिएगा r1 इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी, एक है दूसरी लाइन r2 इक्वल टू a2 प्लस म्यू सी। तो इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस देखो बेटा क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट बी क्रॉस सी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, स्केलर वैल्यू आती है तो मॉडुलस ले लेते हैं क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, और ये बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो देखो बेटा ये इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा 2 आपका L1 लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है अल्फा 2,2 से, और ये लाइन -4,0, -1 से गुजर रही है। तो लाइंस का इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है अपने को, अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो बेटा L2 लाइन क्या दिया है, L2 लाइन में ये आपको दिया है, ये R1 ये क्या था देखो R1 वेक्टर था, ठीक है। L2 लाइन क्या दिया है, R2 वेक्टर इक्वल टू -4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब देखो बेटा पॉइंट्स क्या क्या हैं, L1 लाइन पर पॉइंट है अल्फा 2,2 और L2 लाइन पर पॉइंट्स हैं -4 0 -1। तो शॉर्टर डिस्टेंस देखो बेटा क्या बनेगा, -4 माइनस अल्फा, ठीक है, 0 -2 ये -2 बना, -1 -2 -3 बना, और ये देखो बेटा कितना बन जाएगा 1 -2 एंड 2, ये कितना बना 3 -2 एंड -2, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा देखो बेटा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा देखो ये आई कैप जे कैप के कैप, ये एक और मॉडुलस लगा देंगे। ये वर्टिकल बार डिटरमिनेंट के लिए है, दूसरा बार किस लिए लगाया ताकि नेगेटिव ना आए, ठीक है भाई। तो ये कितना बन गया 1 -2 2 3 -2 -2। अब देखो बेटा ये कितना बन जाएगा, शॉर्टर डिस्टेंस अपने को 7 दिया है तो इसको इक्वेट करते हैं। देखो शॉर्टर डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से -4 माइनस अल्फा इंटू ये कितना बना भाई, ये +4 और +4 8 आ गया, और ये +2 इंटू में कितना बना -2 -6, तो बेटा ये बना आपका -8, और ये बना बेटा -3 इंटू में क्या बनेगा -2 + 6, ठीक है, ये 4 बना, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई ये कितना बना -4 + 4 8 आई कैप, और ये बना बेटा आपका कितना 6 + 2 8 जे कैप, और ये बन जाएगा बेटा -2 + 6 4 के कैप, ठीक है। तो देखो बेटा ये कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये कितना बना देखो ये बना बेटा -8 अल्फा, और ये कितना बन गया 16 12 28 और 32 -60 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया 4 × 3। देखो बेटा अब 4 अपन इसमें क्या ले लेते हैं कॉमन, ऊपर भी 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बना -2 अल्फा -15 डिवाइडेड बाई 3। ये बेटा कितना दिया है 7, तो हम क्या करेंगे -2 अल्फा -15 का मॉडुलस हो जाएगा 21। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, -2 अल्फा -15 इक्वल टू 21। तो यहाँ से अल्फा देखो बेटा कितना बना ये बन जाएगा बेटा -18, कितना बना -18, और यहाँ से बेटा अगर हम -21 करें तो यहाँ से अल्फा देखो क्या बना +3 बना, कितना बना +3, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है अल्फा > 0, देखो क्या दिया हुआ है अल्फा > 0, तो अल्फा > 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा अल्फा = 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई 3, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। हाँ तो बेटा अगला सवाल देखते हैं 86। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स सच दैट a + b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर +2 इंटू b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड a.b = 6 एंड a क्रॉस b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर दिया हुआ है 65, देन वैल्यू ऑफ 12 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अपन से पूछा है, ये रिलेशन दिया हुआ है वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में
देखो बेटा सबसे पहले क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखो a प्लस बी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, एक आपको दिया हुआ है बेटा a डॉट बी बराबर 6। ठीक है भाई, एक आपको दिया हुआ है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 65। ठीक है भाई, और एक ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। देखो बेटा निकालना क्या है आपको, 12 इंटू ए मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो बेटा कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये क्या बन जाएगा बेटा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो बेटा a डॉट बी की जगह 6 रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो ये क्या बना, देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से कट रहा है देखो, तो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर आया बेटा वो 12 आ गया। कितना बना भाई, b वेक्टर के 2 माइनस 1 करेंगे तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ गया 12। अब देखो बेटा यहां से अपने को दिया हुआ है a डॉट बी इक्वल टू 6 एंड a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ 65। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर a डॉट b को हम सोल्व करें तो क्या बनता है, ab कोस थीटा। ठीक है ना, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगर हम सोल्व करें तो ये आता है ab साइन थीटा। तो क्यों ना, देखो बेटा इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड करते हैं। ठीक है ना, तो पहली का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a डॉट बी का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देते हैं, देखो बेटा 36 प्लस 65। ठीक है ना, तो देखो बेटा ये कितना बनेगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो आ जाएगा बाहर, इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया बेटा आपका 1। ठीक है, और 65 और 36 कितने बन गए, 101। अब देखो बेटा ये 1 बन गया, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपने यहाँ 12 आ गया था, तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 12, ये कितना आया बेटा 101, और इसी का आंसर अपन से पूछा था, 12 इंटू a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 101, 101 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 86 का। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 देखो बेटा क्या है, इफ p q r and s are the third, fourth, fifth and sixth terms in the expansion of 1 plus x whole power 100 and q square minus pr upon r square minus qs equal to lambda p upon mu r, where lambda and mu are co-prime numbers, then lambda minus mu। देखो बेटा क्या कह रहा है, कोई एक बाइनोमियल एक्सपांशन है, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 100। ठीक है, इसका जो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ वो दिया हुआ है आपको p q r एंड s। ठीक है, तो देखो बेटा थर्ड टर्म क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया हुआ है आपको p, तो थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, देखो टी आर प्लस 1, ये होता है जनरल टर्म, तो कितना आता है NCR 100 C2, और ये क्या बनेगा बेटा, इनटू में एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 1 का पावर तो कुछ भी लेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया बेटा अपना p, ये क्या बन गया भाई p, ये बन गया थर्ड टर्म। अच्छा फोर्थ टर्म बेटा q दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, t3 प्लस 1, इसको लिखेंगे 100 C3 एक्स क्यूब, ये लिखेंगे बेटा q, ये अपना q आ गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है बेटा, फिफ्थ टर्म आपका दिया हुआ है r, तो t5 इक्वल टू r, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t4 प्लस 1, ये बनेगा बेटा 100 C4 x का पावर 4, ये क्या बना r बना। ठीक है, और एक और देखो बेटा दिया हुआ है रिलेशन क्या, s आपका दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म। ठीक है भाई, फिफ्थ टर्म आ गया अपना, तो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, देखो t6 को हम ऐसे लिख सकते हैं t5 प्लस 1, t6 अपना क्या दिया हुआ है, s के बराबर दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो t5 प्लस 1 इक्वल टू 100 C5 इंटू एक्स का पावर 5, और ये बनेगा बेटा s।
ये हो गया। देखो अब हमसे क्या पूछा है, देखो क्यू स्केयर माइनस पी आर अपॉन आर स्केयर माइनस क्यू एस इक्वल टू लैम्डा पी अपॉन म्यू आर। इस रिलेशन को अपन को सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो इसको देखो सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा ये क्या बनेगा, इसके आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये बन रहा है क्यू स्केयर माइनस पी आर अपॉन आर स्केयर माइनस क्यू एस इक्वल टू लैम्डा पी अपॉन म्यू आर। अब देखो बेटा इसके बाद अगर हम क्यू पी आर और एस का वैल्यू रखें तो डायरेक्ट अगर रखेंगे तो बड़ा लेंदी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो क्यू का वैल्यू आ रहा है 100c3 इंटू एक्स क्यूब, तो 100c3 का स्क्वायर करेंगे, आर अगर यहां रखते हैं तो 100c4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा डेटा सेटिंग देखो इसमें करते हैं। क्यों ना बेटा हम p और r को कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड। कैसे करेंगे देखो एक बार ध्यान से देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन में अगर हम इसमें बेटा pq कॉमन ले न्यूमरेटर में, तो pq कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये q बाई p बनेगा और ये क्या बनेगा माइनस r बाई q बनेगा। अच्छा इसमें अगर हम qr कॉमन ले तो ये क्या बनेगा r बाई q और ये बन जाएगा माइनस s अपॉन r, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बेटा लैम्डा p अपॉन म्यू r। अब ध्यान से देखो बेटा q से q कैंसिल हो गया और ये p और r भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बना, ये बना q बाई p माइनस r बाई q कंप्लीट डिवाइडेड बाई r बाई q एंड माइनस s अपॉन r। ये आ जाएगा बेटा लैम्डा बाई म्यू। तो इसको आगे देखो बेटा हम सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये q का वैल्यू रखते हैं। q का वैल्यू क्या बनेगा 100c3, ठीक है 100c3 एक्स क्यूब और ये क्या बनेगा p 100c2 एक्स स्क्वायर माइनस r देखो बेटा क्या बनेगा 100c4 x का पावर 4 डिवाइडेड बाई q 100c3 एक्स क्यूब, ये बना बेटा। और कंप्लीट डिवाइडेड बाई देखो क्या आ जाएगा r बाई क्यू। तो r बाई क्यू क्या बनेगा, देखो 100c4 x का पावर 4 अपॉन 100c3 एक्स क्यूब, ठीक है माइनस s अपॉन r। s का वैल्यू देखो क्या आया था 100c5 x का पावर 5, 100c5 x का पावर 5 और s अपॉन r क्या आ जाएगा 100c4 x का पावर 4। अब देखो बेटा ये क्या बना, ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो x बनेगा। तो x बना तो देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100c3 अपॉन 100c2 और ये बना बेटा माइनस 100c4 अपॉन 100c3। ये x का पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब, ये भी x बना और नीचे देखो बेटा कितना आ जाएगा 100c4 अपॉन 100c3 और ये बना बेटा माइनस ऑफ 100c5 डिवाइडेड बाई 100c4 और ये भी बेटा x बन जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, देखो ठीक है x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो बेटा, अब आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला देखो पढ़ा होगा NCR अपॉन NCR माइनस 1। ये क्या होता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, होता है कि नहीं होता है। देखो अब इसको हम यूज करेंगे तो 100c3 अपॉन 100c2 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 100 माइनस 3 प्लस 1, 100 माइनस 3 प्लस 1 मीन्स बोले तो ये बन जाएगा 98 डिवाइडेड बाई r। तो डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा 3 और देखो बेटा ये कितना बन जाएगा 100 माइनस 4 प्लस 1, 100 माइनस 4 प्लस 1 कितना बना 97 और डिवाइडेड बाई ये कितना बन जाएगा, देखो बेटा ये 4 बन जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा ये नीचे ये कितना बना 100c4 ये आपका अपॉन 100c3 यही बनेगा 97 अपॉन 4 माइनस 100c5 अपॉन 100c4 क्या बनेगा n माइनस r प्लस 1 मीन्स 100 माइनस 5 प्लस 1। तो 100 माइनस 5 प्लस 1 कितना बन जाएगा 96 और 96 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना बना बेटा लैम्डा बाई म्यू बना। देखो कितना बना लैम्डा बाई म्यू। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 4 इंटू 98 देखो कितना बनता है बेटा, ये बन जाता है बेटा आपका 392, ठीक है माइनस 3 इंटू 97 ये बनता है बेटा 291 बटा 3 गुना 4, ठीक है। और ये कितना आएगा, देखो ऊपर एलसीएम जाके ये 4 गुना 5 हो जाएगा और ये कितना आएगा 5 गुना 97। तो 5 गुना 97 बनेगा बेटा आपका 485, ठीक है भाई। और 4 गुना 96, 4 गुना 96 बनेगा बेटा आपका 384, ठीक है भाई, इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। इसका मतलब बेटा 4 से 4 कट गया। अब ध्यान से देखो ये कितना आया 101 इंटू
5/3 इंटू ये भी कितना आ रहा है 101 और ये लैम्डा बाई म्यू 101 से 101 कट जाएगा तो लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू आ गया 5/3, ठीक है ना। और लैम्डा और म्यू क्या कह रहा था, ये को प्राइम नंबर्स हैं। कितना आ गया भाई 5/3 और लैम्डा और म्यू सवाल में दिया हुआ था क्या है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है भाई। तो लैम्डा कितना आ गया 5 और म्यू कितना बना 3, तो लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2 और 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। देखो बेटा 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्वे इट इज टू बी फाउंड दैट द 70% ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक mangoes and 64% like apples. If X% like both mangoes and apples and then X is lying in between lambda and mu, ठीक है ना। This expression comes as a result, so the value of lambda plus mu. देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये एक तरह से सेट का सवाल है। ये कह रहा है कि तो मैंगो लाइक करने वालों को हम बोल देते हैं सपोज सेट ए, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉयज जो एप्पल्स को लाइक करते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोल देते हैं सेट बी। तो ये आपका कह रहा है एन ए जो है आपका, भाई मैंगोज को हम क्या बोल रहे हैं, जो मैंगोज को लाइक करते हैं उनको हम सेट ए बोल रहे हैं, और जो एप्पल्स को लाइक करते हैं जो एम्प्लॉयज उनको बोल रहे हैं सेट बी, ठीक है ना। तो सेट ए देखो एन ए कितना हो गया 70 हम लिख सकते हैं। अब देखो बेटा एन बी हम क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं, और ये क्या कह रहा है X% लाइक बोथ मैंगोज एंड एप्पल्स। देखो बेटा तो ध्यान से देखो आपका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है इसने X, ठीक है, और कह रहा है दिस एक्सप्रेशन कम्स एज ए रिजल्ट सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। भाई मिनिमम लैम्डा है, मैक्सिमम कितना है, देखो यहां से ये म्यू है, इसका मिनिमम मैक्सिमम देखो बेटा कैसे निकालते हैं हम। एक तो रिलेशन यूज करते हैं एन ए यूनियन बी का। क्या होता है एन ए यूनियन बी, ये होता है एन ए, ये होता है प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा ये कितना बना, एन ए यूनियन बी इक्वल टू ये बना बेटा एन ए 70 प्लस 64 माइनस एक्स। तो बेटा x क्या बन गया आपका 17 64 कितना बना 134 एंड ये माइनस इधर आ जाएगा एन ए यूनियन बी। अब देखो बेटा इसका मतलब x का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो देखो बेटा ए यूनियन बी का हम कैसे देखेंगे। अब देखो बेटा हमने कहा कि ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ठीक है भाई, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। ऑफ कोर्स सी बात है बी सेट थोड़ा सा छोटा है ए से, क्योंकि इसमें 70 एलिमेंट है, इसमें 64 एलिमेंट है। अब ध्यान से देखो बेटा ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर हम ए यूनियन बी के मैक्सिमम की बात करें तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और जब ये मिनिमम बनेगा ए यूनियन बी तब एक्स मैक्सिमम बनेगा। मतलब ए यूनियन बी जब आपका मैक्सिमम बनेगा तो इंटरसेक्शन मिनिमम बनेगा, और जब ए यूनियन बी मिनिमम बनेगा तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम बनेगा। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा, इतना ही तो हो सकता है। इसका मतलब एक्स मिनिमम क्या बना, एक्स मिनिमम लैम्डा कह रहा है ये, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 134 माइनस 100, ये कितना बन गया 34 आ गया बेटा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम निकाले। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम, भाई एक्स क्या है, एक्स यही तो है, ये आपका ये वाला एक्स है। देखो अब देखो बेटा ये मैक्सिमम कब हो सकता है, एक सेट में एलिमेंट है 70, एक 64 है, इसका मतलब एक दूसरे को जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स। एंड इन व्हाट कंडीशन द कॉमन पार्ट कैन बी मैक्सिमम। भाई कॉमन पार्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब बड़े वाला सेट छोटे वाले सेट को कंप्लीटली क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। मतलब वो कौन सी सिचुएशन होगी, जैसे मान लीजिएगा बेटा मैंने कहा एक 70 है एक 64 है, तो जैसे ये भाई 64 एलिमेंट इसमें है बी में, तो 70 वाला पूरा क्या कर ले, इसको ऑक्यूपाई कर ले, समझे कि नहीं समझे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम क्या होता है, एन ए और एन बी में जो छोटे वाला सेट है उसकी संख्या क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम होता है, ठीक है भाई। तो ये बात समझ आ गई। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 64, तो 64 इक्वल टू म्यू आ गया और लैम्डा बना भाई 34, ठीक है। हमसे क्या पूछा है बेटा लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस 34, ये बनेगा बेटा 98। तो 98 बेटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखो बेटा क्या है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y minus x equal to 1 and the curve x equal to y square is m root 2 divided by n where m and n are co-prime numbers then the find the value of m plus n। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक लाइन है अपने पास में, इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। ये देखो बेटा लाइन है और एक कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x, ये लाइन है और कर्व क्या दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू a x, ठीक है। इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस पूछा है। अब देखो बेटा ये आपका कर्व है, कर्व आएगा राइट वार्ड पैराबोला ऐसे, और ये आपका लाइन आएगा देखो बेटा y इक्वल टू x प्लस 1 या x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा तो शॉर्टर डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, देखो किसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट सपोज यहां पे टच कर रही है, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच जो डिस्टेंस होगी वही शॉर्टर डिस्टेंस आएगा। क्यों, देखो बेटा आपने पढ़ा होगा शॉर्टर डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में, तो यही तो शॉर्टर डिस्टेंस आएगा आपका, ये वाला जो होगा ना, या कहीं पे भी ले सकते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा। देखो तो ये डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा आपका ये इसको y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax से अगर हम इसको कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना बना 1/4, क्योंकि 4a कितना बना 1। तो देखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है बेटा, ये होता है y इक्वल टू mx प्लस a/m, क्या होता है। और शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो m कितना हो जाएगा 1, और m 1 आ गया, a इक्वल टू 1/4 होगा, तो ये टेंजेंट आ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1/4, ठीक है भाई। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये बेटा टेंजेंट बन गया, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और इनके बीच में देखो बेटा पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस अगर हम शॉर्टर डिस्टेंस d माने तो d क्या बनेगा, c2 माइनस c1 मीन्स 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगा, तो d बना बेटा 3/4 √2, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, देखो m √2 डिवाइडेड बाई n, मतलब ऊपर √2 दिया हुआ है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन गया 3√2 डिवाइडेड बाई 8, और इसको हम m √2 डिवाइडेड बाई n से अगर कंपेयर करेंगे और तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, m और n को प्राइम नंबर्स हैं, तो ध्यान से देखो बेटा m/n आपका कितना आ गया, m/n आया बेटा आपका 3/8, तो m और n को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर्स, तो बेटा m आपका 3 हो जाएगा, n 8 हो जाएगा, और m प्लस n आपका 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो आगे हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 90 देखो बेटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई अपॉन 7 इक्वल टू m पाई बाई n वेयर m एंड n आर को प्राइम नंबर्स देन द फाइंड वैल्यू ऑफ m प्लस n। देखो बेटा क्या करना है हमें, कुल मिला के बेटा हमें यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई अपॉन 7 का वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। अब देखो बेटा इसका वैल्यू इसने m पाई अपॉन n की फॉर्म में दिया हुआ है, m और n का वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई अपॉन 7 का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, देखो बेटा ग्राफ की सहायता से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका ग्राफ देखो बेटा क्या आता है, देखो बेटा इसका रेंज रहता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का क्या रेंज आता है, देखो y इक्वल टू π/2 इसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है, और y इक्वल टू माइनस π/2 मिनिमम वैल्यू रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा ग्राफ क्या आता है इसका, ये ऐसे अपना ग्राफ आता है, ठीक है। और ऐसे बेटे ट्रायंगल्स के रूप में आपका ग्राफ आता है, जैसे 0 से पाई तक ऐसे ग्राफ आएगा, फिर पाई से ये आपका फिर ये 2 पाई आएगा, ठीक है, 2 पाई से फिर 3 पाई, ऐसे फिर 4 पाई, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ आता चला जाएगा। देखो इसके बाद देखो बेटा फिर ये क्या आता है, फिर ये ऐसे ग्राफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, देखो
ये ध्यान रखना, ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री। ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑल्टरनेट तरीके से कितने होते हैं 45 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ में लाइन कितना बनाती है 135 डिग्री। तो पहले तो हम देखेंगे कि 33 पाई/7 कौन सी लाइन पर आ रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। अब देखो बेटा 33 पाई/7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा। देखो 33 पाई/7 अगर इसको हम देखें तो ये आएगा बेटा 4.7 पाई के लगभग आएगा, ठीक है ना, 4.7 पाई। देखो 4.7 पाई कहाँ आ रहा है बेटा, ये 4 पाई आएगा, फिर यहां पर बेटा आपका क्या आ रहा है 4.5 पाई, ठीक है भाई। 4 पाई और 5 पाई के बीच में क्या आएगा 4.5 पाई यहां आएगा देखो, और 4.5 पाई 5 पाई के बीच में, ठीक है ना, ये 5 पाई है, ये 4.5 पाई है, इसके बीच में 4.7 पाई आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई/7 यहां लाई करेगा। समझे कि नहीं समझे। ये कितना आ गया अभी, ये 5 पाई अपॉन ये हो गया आपका, ये 5 पाई हुआ, ठीक है। तो 4.7 पाई भाई यहीं कहीं होगा, 4.7 पाई यहीं कहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपका 4.7 पाई कोमा साइन इनवर्स ऑफ साइन 4.7 पाई ये होगा। अब इसका वैल्यू देखो बेटा क्या होगा, ये लाइन का इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन अगर हम देखें तो y इक्वल टू -x + 5 पाई बनेगा। क्यों बनेगा, ये लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, देखो बेटा y इक्वल टू mx + c से। तो देखो बेटा y इक्वल टू m कितना हुआ -x + c, ये किससे पास होगा, ये होगा -5 पाई, 0 से। तो इससे पास होगा तो बेटा ये 0 इक्वल टू -5 पाई + c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 पाई, इसलिए बन गया -x + 5 पाई। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 33 पाई/7 इस लाइन पर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई/7। 33 पाई/7 ही कितना है, लगभग 4.7 पाई। ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा -x + 5 पाई। तो -x + 5 पाई मीन्स x की जगह क्या रखेंगे ये x की जगह 33 पाई/7 + 5 पाई। तो बेटा ये कितना बन गया 2 पाई/7, और 2 पाई/7 इसने कहा है m पाई/7। तो m का वैल्यू कितना बन जाएगा, दोनों कोप्राइम नंबर है तो m 2 बना n 7 बना, तो m + n आपका बन गया बेटा 9, और 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। तो बेटा इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, और आने वाला जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम जो IIT JEE मेन 2024, उसके लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट दीजिएगा। थैंक यू।